हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें जो हम बात करेंगे उसमें है क्वारंटाइन लीव। क्वारंटाइन लीव को क्या कहते हैं? संगरोध लीव अवकाश कहते हैं। और क्वारंटाइन लीव का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन लीव का मतलब ये होता है जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संक्रमण रोग हो जाए और उसको कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए। और वो क्वारंटाइन या तो घर में भी किया जा सकता है या फिर अस्पताल में भी किया जा सकता है। मतलब उसको एक ऐसे स्थान पर रख देना जहाँ पर वो बीमारी किसी अन्य व्यक्ति को ना फैले, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को ना फैले। इसके लिए उसको क्वारंटाइन लीव दी जाती है, ठीक है, जिससे वे कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन हो जाता है। या तो वो अस्पताल में हो सकता है या फिर अपने घर पे हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं आगे क्वारंटाइन लीव मिलती किसे है। क्वारंटाइन लीव जो होता है, जो सरकारी सेवक होता है उसको या फिर उसके परिवार में किसी सदस्य को अगर किसी भी प्रकार का कोई संक्रामक रोग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको क्वारंटाइन लीव मिलती है, ठीक है। और ये संक्रामक रोग होते कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये संक्रामक रोग जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे जो आता है वो है चेचक, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो होता है बुखार, और इस बुखार को क्या कहते हैं? स्कॉल्डेड ज्वार ये कहते हैं। इसके अलावा हैजा भी होता है, जो दूषित पानी की वजह से होता है रोग। और इसके अलावा हम बात करें तो बच्चों की एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया। ये भी फैलने वाली बीमारी है। फिर लास्ट में आती है प्लेग नाम की बीमारी, जो चूहे की वजह से फैलती है। और वर्तमान में हम बात करें तो एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है जो है कोरोना वायरस। और इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से जो होती है कोविड-19 नाम की बीमारी होती है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला उस पर ध्यान दीजिएगा। कोरोना नाम का जो है वायरस होता है, ये बीमारी नहीं होती है। कोरोना अगर वायरस है तो बीमारी का क्या नाम है? बीमारी का नाम है कोविड-19। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब वायरस का नाम कोरोना है और जबकि बीमारी का नाम कोविड-19 है, ओके। और ये जो बीमारी होती है वो कैसे फैलती है? ये मुंह और नाक की वजह से फैलती है। तो इसके लिए आपको बस एक मास्क लगाना पड़ेगा हमेशा, वही एक उपाय है इसका, ठीक है। और अब बात करें अब आगे, ये जो संक्रामक रोग है ये अगर आपको होता है या आपकी फैमिली में किसी को होता है तो ये क्वारंटाइन लीव आपको मिल जाएगी, स्वीकृत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे है क्वारंटाइन लीव दी क्यों जाती है। तो क्वारंटाइन लीव जो है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि इस बीमारी की वजह से कार्यालय में अन्य कर्मचारियों को ये बीमारी ना मिले, ठीक है, ये ना फैले। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बीमारी के कीटाणु कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को तथा उनके द्वारा उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके अथवा उन जिनसे वे संपर्क करें तक ना फैले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्वारंटाइन लीव अवकाश कितने दिनों के लिए मिलता है। तो क्वारंटाइन लीव अवकाश जो है डॉक्टर की सहमति से जब तक आप ठीक नहीं हो पाते हैं वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगा और उसके अकॉर्डिंग जब जांच पड़ताल करेगा और टोटल आपको मैक्सिमम 21 दिन का अवकाश मिल सकता है इसमें, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में जब कोरोना फैल रहा था तो आपको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने के लिए कहा जा रहा था, इसी वजह से, क्योंकि ये नियम निर्देशों में ये चीज़ लिखी गई है। और ये नियम निर्देश कहाँ लिखे गए हैं? ये नियम निर्देश जो है वित्त हर्ष पुस्तिका खंड 2 की एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक में सहायक नियम 202 के अंतर्गत ये नियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वारंटाइन लीव ले सकते हैं। और बाकी इसकी प्रक्रिया क्या होती है ये हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्वारंटाइन लीव लेने की प्रक्रिया, इसमें सिंपल सी प्रक्रिया है। आपको बस एक लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन। उस लेटर पे आप अपनी सभी प्रकार की समस्याएं लिख देंगे, जो भी समस्या है। और ये एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पे एक लेटर का फॉर्मेट दिया है सेम ऐसे ही बनेगा आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। बस लास्ट में एंडिंग में जो इस नियम का उल्लेख कर देंगे, क्योंकि इस नियम के उल्लेख के ही अकॉर्डिंग आपको एक क्वारंटाइन लीव मिलेगी एक तरह की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा बस एक चीज़, इस क्वारंटाइन लेटर के साथ ही साथ जो डॉक्टर के माध्यम से जो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ है जिसमें वो सारी चीज़ें उल्लेख किया गया है कि आप कितने दिन के लिए क्वारंटाइन थे और कौन सी बीमारी हुई थी, सारी चीज़ें आपको उसमें लिखी रहेंगी। तो वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, अपने अटैच करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद आपको क्वारंटाइन लीव स्वीकृत हो जाएगी, ठीक है।
ये आप एप्लीकेशन लिखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट लाइए, बाकी अपने सक्षम अधिकारी के द्वारा आप उस चीज़ को स्वीकृत करा सकते हैं अपनी छुट्टी को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।